एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ बेल्जियम में नहीं, जो सिर्फ स्पेन में नहीं, पूरे यूरोप में सब फैलानी परचम उठाए पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहा है। उसने न सिर्फ कम्युनिटी को मुत्तहिद करने का बेड़ा उठा लिया है, बल्कि आज का ये जो पिंडाल है ये इस बात की गवाही दे रहा है कि जो पाकिस्तानी है वो चाहे 7 समंदर पार हो, उनके दिलों में जो वतन से मोहब्बत है उसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं सरदार की आवाज याफ्ता एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, मैं उसका नाम न लूं और लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। तशरीफ लाते हैं आपसे खिताब करने के लिए चौधरी परवेज इकबाल लोथर। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज मीरे कायनात के दो बोल से करूंगा। दुनिया में जियो तो दुनिया वाले तुम्हारे मुश्ताक बन जाए, जब मरो तो तुम पे रोए। दुनिया में इस शान शौकत से जियो जैसे हमेशा जिंदा रहना है, आखिरत की तैयारी यूं करो जैसे कल मर जाना है। सबसे पहले हाजिर ने महफिल को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले स्पेन बार्सिलोना की गयूर पाकिस्तानी कौम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने आज ये साबित कर दिया, अगर सिर्फ पाकिस्तानी जहां भी रहें, जैसे भी रहें, एक हमारा नारा है, हम हैं पाकिस्तान, आप हैं पाकिस्तान और हम सब हैं पाकिस्तान। ये हमारा नारा है। आज सबसे पहले तो मैं वड़ैच बरदरान, साजिद वड़ैच, आसम वड़ैच, आसम वड़ैच और आबद वड़ैच का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी जब मैं बार्सिलोना आ रहा था तो मेरा एक छोटे भाइयों जैसा है चौधरी रजा वड़ैच ऑफ कादरा, साजिद साहब और कादरा साहब ये बड़े दोस्त हैं और मेरे भी भाई हैं। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि आप इधर आए हुए हैं, हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है, खाना तो हर रोज खाते हैं। आज एक शाम पाकिस्तान फौज के नाम और गयूर ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम, यहां पर जो आने का मकसद था, ये आपने हमेशा सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। मैं पिछले 23 साल से एक ही नारा लगा रहा हूं, सब्ज़ हलाली परचम, पाकिस्तान जिंदाबाद और महफूज़ पाकिस्तान। ये जो एक मुबारक नारा लिखा हुआ है, ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। वो एक चीज मैं आपको बताऊं, वो लोग जो ये चाहते हैं वो कौन लोग हैं? वो इंडिया है, वो नरेंद्र मोदी है, वो नरेंद्र मोदी की नजायज औलाद है जो पाकिस्तानियों के दरमियान और फौज पाकिस्तान के दरमियान रखना डालना चाहते हैं। और मैं ये इन गयूर पाकिस्तानियों के सामने हाथ उठाकर कहो, अपने मुल्क और फौज के साथ हो तो हाथ उठाओ। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब कोई फौज पाकिस्तान आज भी जिंदाबाद है, फौज पाकिस्तान ताक़यामत जिंदाबाद रहेगी। अगर कोई शख्स गलत है तो वो उन शहीदों का जो बॉर्डरों पे जाने देते हैं उनका कोई कसूर नहीं है। एक शख्स के लिए आप एक इदारे को, एक फौज पाकिस्तान को के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। अभी मैं एक रिक्वेस्ट जो आप लोगों से आज करना चाहता हूं, वो दिल से करना चाहता हूं। आज से हमने एक मुहिम शुरू कर दी है, पॉजिटिव पाकिस्तान। पॉजिटिव पाकिस्तान क्या है? आज ये जो सब्ज़ हलाली परचम आपके हाथों में है, आज कल शाहिद अहमद शाहिद साहब ने और डॉक्टर कमर साहब ने मुझे एक बात कही कि ये जो सब्ज़ हलाली परचम है, ये जितने लोगों के पास है ये सारे अपने घर पे लेके जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, घर में जाकर लगाकर सब्ज़ हलाली परचम के साथ आपने अपनी जो वीडियो या फोटो है ये सोशल मीडिया पे चढ़ानी है। ये गयूर पाकिस्तानियों की निशानी है, क्योंकि ये मुल्क जो है, आज आपको वो बातें बताऊंगा जो सिर्फ हम चाहते हैं पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, हम मुल्क चला रहे हैं, नहीं। हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह
एक अवधशील पाकिस्तानी थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और इसका नाम जिस बंदे ने रखा चौधरी रहमत अली, जिनकी आज भी जो जस्ते खाती है वो हिंदुस्तान में है, वो इंग्लैंड में है। ये पाकिस्तानियों ने बनाया भी, इसका नाम भी दिया, और चला आप रहे हैं, चला आप रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कोई भी हो, ये मैं आपको बताता हूँ, मुझे बात बड़ी खुल के करता हूँ क्योंकि मेरा मदद सल्लल्लाहु परचम है। चोर चक्के डाकू करप्ट, इनसे मेरा दूर का हमारा रास्ता नहीं है। हमारा तर्क हमारे मुल्क से है। जब मुल्क के अंदर जाए, वहां पर जाके वहां की सियासत करें। जब यूरोप में रहें, स्पेन में रहें, यूरोप के किसी मुल्क में रहें, यहाँ की सियासत करें, यहाँ के अवामों में जाके बताएं पाकिस्तानी कितने काबिल हैं। आज हम में एक वो बैठा हुआ है वाजिद खान, जो कि लॉर्ड भी है, यूरोपियन पार्लियामेंट का मेंबर भी था, जिसका बाप एक सदी पहले यहाँ इंग्लैंड में मजदूरी करना आया था, और गुजरात में ज्यादा अक्सरियत गुजरातियों की बैठी हुई है। गुजरात में एक गाँव है भद्दो, भद्दो में चौधरी मीहा का ये बेटा है। ये खुद टैक्सी चलाता था, लेकिन यूरोपियन पार्लियामेंट तक पहुंचा, खुद लॉर्ड बना। मैंने एक 2.5 से 10 साल से इस बंदे के साथ, इस मर्दे मुजाहिद के साथ पाकिस्तान के लिए और यूरोप के लिए काम कर रहा हूं। इसका एक ही नारा है कि मेरा खून, मेरा डीएनए, मेरा रूह पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलता है, ना उसका डीएनए पाकिस्तान है, ना उसका मुल्क पाकिस्तान है, बल्कि जिसको अगर ज्यादा प्यार है किसी और मुल्क से, उधर चला जाए। पाकिस्तान में रहना है तो ये सब हलाली परचम, पाकिस्तान मेरी और आपकी माँ है। अगर माँ है तो हाथ खड़े करके बताओ, पाकिस्तान हमारी माँ है, पाकिस्तान हमारी माँ है। अगर हमारी माँ को गाली दे तो उसको चीर फाड़ देते हैं, तो अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करे उसको भी हम चीरेंगे भी, फाड़ेंगे भी। अभी ये कभी कभी मुझे कहते हैं यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बात करनी, ये जहाँ हम खड़े हैं यूरोप में, एक बार यहाँ पर पोप के खिलाफ कोई बात करके दे, यहाँ की फौज के खिलाफ, यहाँ की पुलिस के साथ खिलाफ बात करके दिखाए। हमारा मादर फिलहाल कर दिया है इन करप्ट 2 नंबर सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, जो चंद डालू के लिए पाकिस्तान या ख्वाजा पाकिस्तान के खिलाफ भौंकते हैं। आज मैं आपको एक बात बताऊं, अभिनंदन का नाम सुना है? वो अभिनंदन कौन है? वो है मुफ्ती का बच्चा, इंडियन लॉ का बच्चा, दहशतगर्द बच्चा, जो जहाज लेकर पाकिस्तान के अंदर एंटर हुआ, और उन्होंने कहा कि आज हम पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सबके मैं जाऊं पाकिस्तान एयरफोर्स पे, ख्वाजा पाकिस्तान पे, आधे घंटे में उसको जमीन से उतारा, लिखकर छिपकर डंडे मारकर अभिनंदन को बताया, पुत्र ये बनाना रिपब्लिक की नहीं, ये पाकिस्तान की फौज है, ये ख्वाजा पाकिस्तान है। आपको बताऊं, एक बात मैं आपको बताऊं, उसके बाद कलभूषण का नाम सुना है? कलभूषण जसूस, वो जसूस जिसको ख्वाजा पाकिस्तान में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरी जंग अज़ीम के बाद, अगर दुनिया की किसी फौज ने हाजिर ड्यूटी जसूस पकड़ा है, वो किसका नाम है? ख्वाजा पाकिस्तान। ख्वाजा पाकिस्तान में वो 13 बार पाकिस्तान में मुबारक हुसैन पटेल बनकर आया। हमारे लोगों को, हमारी एजेंसियों को, हमारी आईएसआई को, हमारी फौज को पता था, क्योंकि वो पासपोर्ट लेकर आया आता था। वो कहते थे आ और बचे जा। जिस दिन बलोचिस्तान में चंद बलोचों ने, वो बलोच जो पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं, वो हमारा खबर है, हमारा इमाम है। चंद एक बगैर बलोचों ने कहा कलभूषण आ जाओ, हमने ख्वाजा पाकिस्तान को काबू कर लिया है, दबोच लिया है। लेकिन जब ये तख्तान से निकला, आपकी, मेरी और हमारी फौज ने उसको पकड़कर दुनिया को बता दिया, पुत्र 13 बार तो वो आया था मुबारक हुसैन पटेल बनकर, पासपोर्ट लेकर। जिस दिन तू बनकर आया है हिंदू, हमने तुझे चीर दिया, फाड़ दिया,
वहां इंटरनेशनल कोर्ट में मैंने खुद की है इंडिया की निकलते देखी है। इसका सिरा किसको जाता है? ख्वाजा पाकिस्तान को, आपको। आप है ख्वाजा पाकिस्तान। ख्वाजा पाकिस्तान की ताकत हम है, आप है। पाकिस्तान की कौम जो है, ये ख्वाजा पाकिस्तान की जो है ताकत है। ये जो हमारे अभी आर्मी चीफ है सैयद आसिम नदीम जी, आपसे कुरान भी है। आफत साहब अभी अमेरिका के दौरे पे हैं। इन्होंने वहां पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी से मुलाकात की और उन्होंने वहां पर कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों, आप हमारा फख्र है, आप पाकिस्तान को चला रहे हैं। और वहां पर भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियत के लिए, अभी ये मुझे बताएं, पाकिस्तान में 3 जमहूरी हुकूमतें आई, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। डॉलर नीचे कौन लाया? मुशर्रफ। डॉलर नीचे कौन लाया? और ये जो IMF के मुंह में लगाम किसने डाली? अपने मुसलमान भाइयों से सऊदी अरब ने अपने 3 अरब डॉलर की तोसीह कर दी। UAE ने कहा कि हम अरबों डॉलर लेकर आ रहे हैं, कुवैत वाले आ रहे हैं। आप है पाकिस्तान। आज मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है, आप जिसको चाहे वोट दें, ये आपका हक है, लेकिन संविधानी परचम ये आपकी रेट है, ये आपकी रेड लाइन है, ये आप अपनी रेड लाइन किसी को क्रॉस न करने दें। और जो आपकी फौज के साथ होता है ना, उसको पता है, क्योंकि 1965 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1965 में उस वक्त नरेंद्र मोदी नहीं था, इस जैसा कोई और टेस्ट करता तो फौज इंडिया की फौज ने ये सोचा था कि हम नाश्ता लाहौर जिम हना में करेंगे। लेकिन चुंडा के बॉर्डर पर आपकी, मेरी और हमारी बहादुर फौज में जब हम सो रहे थे तो ये हमारे बासर जाग रहे थे। चुंडा के बॉर्डर पर इनको वो मात दी, उसके बाद इन्होंने चुंडा बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। इसका क्रेडिट भी पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तान की कौम को जाता है। ये जो 24 करोड़ आवाम है ना, ये पूरे की पूरी गैरतमंद है, ये पूरे के पूरे मर्द है। ये इंडिया की ठुकाई करने के बल्कि आजकल एक वो बड़ा नारा चला हुआ है, इंडिया को वार देंगे, इंडिया को वार देंगे। लेकिन वो लोग जो आपस की जंगें करते हैं, इनसे हमें लड़ाना चाहते हैं। आपने इनसे दूर रहना है, आपने इनसे दूर इसलिए रहना है क्योंकि ये आपको और आपकी फौज को दूर करके अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, जो कि ख्वाब खरगोश रहेगा। नरेंद्र मोदी की जो नजायज औलाद है, ये इनका कभी भी यह पूरा नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज एक पेज पे हैं। अभी आपने मेरे नाम का जवाब देना है, 10 मनों की तरह। पाकिस्तान